ओम नमश्चंडिकायै। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ बड़े थे असुर, उन्हों ने छीना शचीपति का आसन, उनके यज्ञ भाग छीने। यह दोनों बन गए चंद्र सूरज, दोनों ही के मुखतार। दोनों ने कर दिया कुबेर वरुण को, यम को भी बेकार। करने लगे यही दोनों अब अग्नि और पवन का काम। राजपाट खोकर निकले अपने लोकों से देव तमाम। छूटा देवलोक देवों पर जब अपमान घटा छाई। हुआ बड़ा जब तिरस्कार तो अपराजिता याद आई। याद आ गया उनको पहले मिला हुआ था एक बार यह। दुख में जब तुम याद करोगे मदद मिलेगी निसंदेह। यही सोच कर देवों ने हिमालय जाना ठान लिया, और विष्णु माया के वहाँ चरण कमलों का ध्यान किया। देवाऊचुः नमो महादेवी देवी, नमो शिवा हे नमो नमो। नमो प्रकृतिभद्रा हे देवी नियमारूढ़ा नमो नमो। नमो नमो रौद्रा नित्या गौरी अरुधात्री नमो नमो। नमो ज्योत्सना चंद्र रूपणी इंद्र रूपणी नमो नमो। हे कल्याणी नत पुरुषों की वृद्धि सिद्धि तुम करती हो। नयति राज्य लक्ष्मी रूपा हे शर्वाणी नमो नमो। दुर्गा पार दुर्ग से करने वाली सारा नमो नमो। नमो सर्वकारणी ख्याति तुम कृष्णा धूम्रा नमो नमो। अति सौम्या अति रौद्र रूपणी को नतमस्तक नमो नमो। जगत प्रतिष्ठा रूपा कृत्या विनय पूर्वक नमो नमो। जो जीवों में देवी विष्णु माया कहलाती हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो देवी सब जीवों में चेतना कहाती हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो जीवों में बुद्धि रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो देवी जीवों में निद्रा रूप उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो जीवों में क्षुधा रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो देवी जीवों में छाया रूप उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो जीवों में शक्ति रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो देवी जीवों में तृष्णा रूप उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो जीवों में शांति रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो जीवों में जाति रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो देवी जीवों में लज्जा रूप उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो नमो नमो। जो जीवों में शांति रूप से देवी उपस्थित हैं उनको
नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो देवी जीवों में श्रद्धा रूप उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो जीवों में कांति रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो जीवों में देवी लक्ष्मी रूप उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो जीवों में वृत्ति रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो देवी सब जीवों में स्मृति रूप उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो जीवों में दया रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो जीवों में तुष्टि रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो जीवों में मातृ रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जो जीवों में भ्रांति रूप से देवी उपस्थित हैं उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। सब इंद्रियों और जीवों की हैं जो अधिष्ठात्री उनको व्याप्त रूप से विद्यमान जो हैं उन्हीं को नमो नमो। होकर व्याप्त जगत में जो चैतन्य रूप हैं स्थित उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमो नमो। जिनकी फल अभीष्ट पाने को पहले हमने स्तुति की और इंद्र श्री देवराज ने बड़े दिनों तक सेवा की, वही शुभ हेतु ईश्वरी अब मंगल कल्याण जरूर करें और हमारी बड़ी आफतों और दुखों को दूर करें। जिनकी महाबली असुरों से होकर दुखी और बर्बाद हम करते हैं विनय और जिनकी दिल से करते हैं याद, जो एक क्षण में कर देती हैं सारी आफत नाश जरूर, नम्र मूर्ति भक्तों के वह कर दें अब सारे संकट दूर। ऋषिरुवाच नृपनंदन इस तरह विनतियाँ देवों ने जब वहाँ करी, गंगा स्नान के लिए उस दम पार्वती जी जाती थीं। पूछा देवों से तुम किसकी आज वंदना करते हो, निकली शिवा शरीर कोश से पार्वती के कहने को, मेरी स्तुति करते हैं इनको किया शुंभ ने ख्वार बड़ा, हार गए उसके भाई से अब जब जा आना लाचार पड़ा। चूँकि अंबिका पार्वती के देह कोश से निकली थीं, इसीलिए तीनों लोकों में कहला गईं कौशिकी जी। निकल चुकी कौशिकी सांवली पार्वती जी पड़ी नजर, कहलाई कालिका और यह रहने लगी हिमाचल पर। जब अंबिका मनोहर सुंदर रूप विराजी सज धज कर, चंड मुंड भी देख गए जो शुंभासुर के थे नौकर। इन दोनों ने कहा शुंभ से जाकर असुरेश्वर देखो, एक सुंदरी का प्रकाश है आज हिमाचल पर देखो। उस स्वरूप से और रूप किसने देखा है बढ़ चढ़कर, पूछताछ किसकी नारी हैं ग्रहण करो ले आओ घर। है वह रत्न रूप अबला चेहरा जिसका नूरानी है, जरा देखिए तो चलकर कैसी सूरत लासानी है। राजन दुनिया में जो मणि हैं रत्न व घोड़े हाथी हैं,
वह इस वक्त आपके घर की शोभा को क्या थोड़े हैं। ऐरावत हाथी सा हाथी जो है एक निराला रत्न, उच्च श्रवा इंद्र का घोड़ा पारिजात वृक्षों का रत्न, रत्न जड़ित अद्भुत हंसों से सजा विमान प्रजापति का, धरा हुआ है आपके आंगन में है असुरों के राजा। महानिधि नामी कुबेर निधि को राजन तुमने पाया, सिंधु बिना मुरझाए कमल की किंजलकिनी माला लाया। कांचन श्रावी वरुण छत्र का है राजन इस घर में वास, रथ जो कभी प्रजापति का था अब आ गया आपके पास। ली है छीन आपने उत्क्रांतिदा नाम यम की शक्ति, भाई के घर से कब सलीला राज की फांसी जा सकती। पैदा हुए सिंधु रत्नों का है निशुंभ का घर भंडार, तुमको वस्त्र दिए अग्नि ने ऐसे जिनका जले न तार। लेकिन इन सारी चीज़ों पर समझो आज पड़ गई ओस, गर या नाजुक हाँ नारी हाथ नहीं आई तो है अफसोस। ऋषिरुवाच शुंभासुर ने चंड मुंड दोनों के सुने वचन ऐसे, भेज दिया सुग्रीव असुर एक दूत पास उस देवी के। जो कहना था कहा तरफ से मेरी जाकर यह कहना, करना जो मंजूर करे वह खुश होकर आना रहना। तब वह पहुँचा जहाँ हिमाचल पर था शोभावान भवन, जहाँ विराज रही थी देवी और बोला यो मधुर वचन। दूत उवाच देवी असुरेश्वर हैं शुंभ तीनों लोकों के परमेश्वर, आया पास तुम्हारे उनका भेजा हुआ दूत बनकर। उनका हुक्म आज सारे देवों पर पूरा चलता है, जीत लिया देवों को उनका हुक्म अब नहीं टलता है। कहलाया है मैं देवों का त्रैलोकी का राजा हूँ, यज्ञ भाग सारे सबके अब अलग अलग मैं पाता हूँ। जितने सुंदर रत्न तीन लोकों में हैं सब मेरे हैं, वह गज रत्न इंद्रवाहन हर लिए गए अब मेरे हैं। मथ कर सिंधु पा लिया था जो उच्च श्रवा नाम वाहन, वह देवों ने नम्र भाव से मुझे कर दिया है अर्पण। हे सुंदरी देव गंधर्वों नागों में जो थे रत्न, वह सब आज हो गए हैं मेरे घर की शोभा के रत्न। देवी अबलाओं में तुमको मैं एक रत्न समझता हूँ, मेरे पास चली आओ मैं रत्न भोगने वाला हूँ। हे चंचल कटाक्ष वाली अय रत्न रूप मत भूल करो, मुझको या मेरे भाई को अपना पति कबूल करो। समझ सोच कर लो गर तुम अपनी अक्ल काम में लाओगी, मेरे पास चले आने से बड़ा पराक्रम पाओगी। ऋषिरुवाच यह सुनकर गंभीर हुई देवी जी मुस्कुराई दिल में, बोली दुर्गा भगवती भद्रा जो जग को धारण कर लें। देव्य उवाच तुमने जो कुछ कहा ठीक है सब कुछ ऐसा ही आज। शुंभ तीन लोकों का स्वामी है निशुंभ वैसा ही आज, लेकिन जो कर लिया है मैंने प्रण वो कैसे झूठा हो। कम अकली से मैंने जो कर लिया अहद वह तुम सुन लो, मुझको जो ले जीत युद्ध में जो तोड़े मेरा अभिमान। मेरा वह अधिकारी हो जो बल में मेरे होए समान। शुंभ निशुंभ महासुर हैं उन दोनों में से जो चाहे, मुझसे आकर युद्ध करें और मुझे जीत कर ले जावें। दूत उवाच
बड़ा घमंड तुम्हें है देवी, मत कहना फिर ऐसी बात। त्रैलोकी में कौन शुंभ को या निशुंभ को देगा मात। असुर बहुत से हैं जिन्हीं से सारे देव हुए लाचार। शुंभ निशुंभ कहाँ और फिर तुम क्या हो एक अकेली नार। इंद्रादिक देवों का जिन पर कभी जोर कुछ चला न हो, उनसे तुम नारी होकर क्या युद्ध करोगी रहने दो। मैं कहता हूँ चली चलो, मेरे कहने से चली चलो। बड़ी किरकिरी होगी जो चोटी के बल पर खिंची चलो। देव्यवाच सच कहते हो शुंभ बली है और निशुंभ है महाबली। पर क्या करूं प्रतिज्ञा की मैंने जब मुझ में अक्ल न थी। तुम जाओ आदर से, जो कुछ कहा गया है कह देना। उसके बाद शुंभ को जो कुछ भला लगे वह कर लेगा। ओम इति पंचमो अध्यायः।